अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि इसको बेटा आपने क्या करना है, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि इशारिये की फॉर्म के अंदर लिखना है। पहले हम क्या करते थे, इशारिये के अंदर होता था तो उसको बेटा डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर कन्वर्ट करते थे। ये डिग्री की अलामत है, ये मिनट की है और ये वाली बेटा सेकंड की है। तो बेटा इसको अब हमने इशारिये के अंदर कन्वर्ट करना है। इसको इशारिये के अंदर कन्वर्ट करते हैं। बेटा ये 65 डिग्री, इसको बेटा वैसे ही आपने इस तरह लिख देना है 65, उसके बाद प्लस ये 32 को बेटा वैसे ही आपने इस तरह लिख देना 32। बेटा ऊपर अगर ये साइन है मिनट का, ये अलामत किसकी है, मिनट की, तो बेटा इसको आपने 60 से डिवाइड करना है। यहाँ भी आ जाए ये वाला साइन तो उसको बेटा आपने ख़त्म करने के लिए 60 से डिवाइड कर देना है, प्लस आगे बेटा ये 15, इसके ऊपर है बेटा ये डबल साइन, ये सेकंड का होता है, ये मिनट का होता है। तो इसको आपने 60 मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड करना है। ये एक साइन था तो 60 से डिवाइड किया, ये डबल साइन है तो 60 मल्टीप्लाई 60 से बेटा इसको आपने डिवाइड करना है। ये बेटा 65 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 32 60 एज इट इज़ 15। बेटा 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो आपका आंसर आएगा 3600। अब बेटा ये 65 आपने वैसे लिख देना, ये 65 प्लस 32 को 60 से डिवाइड करें बेटा कैलकुलेटर से तो आपका आंसर आएगा 0.533। इसी तरह बेटा आपने 15 को 3600 से डिवाइड करना है कैलकुलेटर से तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.00416, ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करना है। अब तीनों को बेटा आपने प्लस कर देना है। 9th क्लास के अंदर आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त होती है। जब तीनों को बेटा आपने कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा, मेरे पास आ रहा है 65.53716। बेटा फाइनल आपका ये आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 बेटा सोल्व करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही आपने 42 को वैसे का वैसे लिख देना है, डिग्री नहीं लगानी, प्लस 18। ये मिनट का बेटा साइन है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, प्लस 45। अब ये सेकंड का साइन है तो ये डबल है तो इसको बेटा 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 42 प्लस 18 को बेटा 60 से आपने डिवाइड करना है। इस तरह 45 को 60 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी कि 3600 से आपने इसको डिवाइड करना है। करें डिवाइड बेटा 45 3600, 42 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 18 को 60 से और 45 को ये ना भी लिखें 3600 से डायरेक्ट ही डिवाइड कर दें, आपका आंसर फिर भी ठीक आएगा। 18 को 60 से बेटा डिवाइड किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो 0.3 प्लस 45 को 3600 से आपने डिवाइड किया तो 0.0125। अब बेटा इन तीनों को आपने कर देना प्लस। इन तीनों को जैसे ही कैलकुलेटर से आपने प्लस करें, कैलकुलेटर के अंदर 42 0.3 0.0125 लिखोगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 42.3125। और बेटा इसके ऊपर एक डिग्री ये भी आपने लाजमी लगाना है। बेटा पार्ट नंबर 3 के अंदर बिल्कुल वैसे हमने काम करना है कि ये 78, ये वैसे का वैसे 45, इसको 60 से डिवाइड, प्लस 36, इसको बेटा आपने 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से डिवाइड करना है। 78 वैसे का वैसे, 45 बाय 60 वैसे का वैसे, 36 को 60 मल्टीप्लाई बेटा 60 कैलकुलेटर से करके देखें 3600 आ जाएगा। ये 78 बेटा वैसे का वैसे, 45 को 60 से कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.75।
इस तरह 36 को 3600 से डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.01। अब बेटा इन तीनों को आपने कैलकुलेटर से प्लस कर देना है। जैसे आप कैलकुलेटर से प्लस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 78.76 और इसके ऊपर आपने डिग्री लास्ट में लगा देना। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास 36 डिग्री है और इसको हमने रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। बेटा कैसे करते हैं, इसको सबसे पहले आपने क्या काम करना होता है, 36 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। अगर आपने इस डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसको आप 36 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 हर क्वेश्चन के अंदर आपने यही काम करना है। अगर ये डिग्री के अंदर है रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है तो इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 से। उसके बाद 36 और 180 दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो, 36 और 180। यहाँ देखें 2, ये 2 पे कट हो रहा है, 2 1 द 2 और ये बन जाएगा हमारे पास 16, 2 8 द 16, 2 9 द 18, 2 0 द 0। आगे बेटा कट हो रहा है, 2 9 द 18 और ये 2 4 द 8, 10 बन जाएगा और 2 5 द 10। इसी तरह आगे बेटा ये कट हो रहा है, डायरेक्ट इसको आप काट सकते हैं हम। 9 का टेबल आपको आता है, 9 1 द 9 और 9 5 द 45। तो ऊपर 1 बचेगा हमारे पास और नीचे क्या बचेगा 5। तो फाइनल हमारा आंसर आ चुका है बेटा 36। ये देखें ऊपर 1 लिख दें, 1 मल्टीप्लाई पाई और 180 तो नीचे हमारे पास 5 बचा है तो ये 5। आप ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 36 1 द 36 और 36 को 5 से करें 180 आ जाएगा, लेकिन इस तरह आप काटेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आगे बेटा पाई को 1 से मल्टीप्लाई करें तो पाई आपका आंसर आएगा, नीचे क्या है 5। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो इसको बेटा आपने वैसे ही काम करना है, 22.5 डिग्री को आपने मल्टीप्लाई करवा दें, सॉरी तो डिग्री नहीं लगानी, आपने मल्टीप्लाई पाई बाय 180। अब इसमें बेटा आपने पहले ये पॉइंट शारिया ख़त्म करना है। वो कैसे करेंगे आप, 22.5 तो शारिया की जगह बेटा क्या आ जाएगा 1 और आगे कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है तो इधर मैं लगा दूंगा 0 तो ये शारिया हो जाएगा ख़त्म। तो मैं लिखूंगा इधर 2 to 25 और नीचे 10, शारिया अब ख़त्म हो चुका है, मल्टीप्लाई पाई 180। अब बेटा 225 और 10 को आपने कैंसिल कर देना। कैसे कैंसिल करेंगे, 225 ओवर 10 तो 5 2 द 10 और यहाँ हमारे पास क्या है, ये 22 है तो 5 के टेबल के ऊपर आपने इसको काटना है। अगर ये एंड पे 5 होना तो इसको 5 के टेबल के ऊपर आप काट सकते हो, वैसे 3 पे भी काट हो जाएगा, लेकिन अगर 5 हो तो 5 के ऊपर बड़ा इजी हो जाता है। 5 4 द 20, अब 22 से कितना बचेगा 2 तो 2 इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा 25। तो 5 5 द 25 तो 45 और 2 बचेगा हमारे पास, 45 ओवर 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। अब बेटा 45 और 180 ये कैंसिल हो सकते हैं, आप ऊपर नीचे इस तरह भी कैंसिल करवा सकते हो, इस तरह भी आप कैंसिल करवा दो क्योंकि ये ऊपर है और ये बेटा क्या है नीचे है। तो ये 45 ओवर 180। अब बेटा आपने इसको कैंसिल करवाना है तो ये 5 है एंड पे तो 5 के ऊपर हो जाएगा, 5 9 द 45 और ये 18 है तो 5 3 द 15। अब 18 से कितना बचेगा 3 बचेगा तो 3 आ जाएगा इधर तो ये कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। तो 5 6 द 30 तो ये भी कट हो गया। अब 9 बचेगा, 9 और 36। अब बेटा ये भी कैंसिल हो सकते हैं, 9 1 द 9 और 9 4 द 36 तो 1 और 4 रह जाएंगे, ये 45 और ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर रह जाएगा 1, ये बेटा 2 ये वाला 2 और ये पाई ये वाला और नीचे 4 ये वाला 4।
अब पाई को 1 से करोगे तो पाई आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 टू द 8 आ जाएगा। तो बेटा ये आपका आंसर। बेटा पार्ट नंबर 3 भी पार्ट नंबर 2 की तरह है, तो इसको बेटा सॉल्व करते हैं। 67.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। इस पॉइंट को बेटा ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करते हैं? पहले की तरह 67, नीचे बेटा मैं क्या लगा दूंगा 10 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब इसको बेटा इन दोनों को हमने कैंसिल करना है, जिस तरह पहले हमने कैंसिल किया था। 6 7 5 10, 5 टू द 10 ये कैंसिल हो गया, 5 1 द 5 और 6 से 1 बचेगा, वो इधर आ जाएगा, ये 17 बन जाएगा। और 5 3 द 15, 17 से अब 2 बचेगा, वो बेटा इधर आ जाएगा। और 5 5 द 25 ये कैंसिल हो गया। अब बेटा 135 और 2 बचा हमारे पास, 135 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब बेटा इन दोनों को भी आप कैंसिल करवा सकते हो, ये 5 के ऊपर हो जाएगा, ये भी बेटा 5 के ऊपर हो जाएगा। तो 1 3 5 1 8 0, इसको भी आपने कैंसिल करवाना है। कैसे आप कैंसिल करवाओगे? ये 5 टू द 10, पीछे कितना बचेगा? 3 बच जाएगा, तो 3 बेटा इधर चला जाएगा, 35 हो जाएगा। 5 टू द 10, 13 से 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 35 35। तो 5 7 द 35। इसी तरह बेटा आपने इसको नीचे वाले को कैंसिल करवाना है। 5 3 द 15 और 18 से कितना बचेगा? 3, वो 3 इधर आ जाएगा। और 5 6 द 30। अब हमारे पास जो बचा है 27 और 36, इसको कैसे कैंसिल हम करवाएंगे? ये 3 9 द 27, 3 1 द 3 और 3 2 द 6। अब हमारे पास बच जाएगा 9 ओवर 12। तो इसको 3 3 द 9 और 3 4 द 12, 3 और 4 बचेगा, ये दोनों कट हो जाएंगे। ऊपर बचेगा बेटा 3, नीचे बच ये 2 वैसे आ जाएगा एज इट इज़, ये पाई, और नीचे 180 की जगह ये आ जाएगा नीचे है ना 4, तो बेटा नीचे लिखूँगा मैं 4। अब बेटा 3 को पाई से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा 3 पाई, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा बेटा 8। ये बेटा आपका रफ काम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब बेटा ये रेडियन के अंदर है, इसको हमने डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बेटा इसमें सबसे पहले पाई बाय ओवर 16 मल्टीप्लाई, बेटा इसमें हमेशा याद रखें कि 180 और पाई से आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। और इसमें एक बात और भी है कि बहुत आसान काम है कि इस हर क्वेश्चन के अंदर ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें आपने अगर ये डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना हो तो ये बात आप माइंड में रख लें कि ये पाई को ऊपर नीचे रखना है कि 180 को नीचे रखना है। तो इसके अंदर जो डिग्री के अंदर जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये पाई पाई से कैंसिल हो जाता है। पाई तब भी कैंसिल होगा जब ये पाई बेटा नीचे आएगा और 180 ऊपर आएगा। अब ये बेटा डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हमने क्या करना है? डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है, 180 ये ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा ये 16। तो इसको 180 180 को बेटा 16 से आपने अब कैलकुलेटर से डिवाइड करना। अब कैंसिल करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान हो गया अब काम। कैलकुलेटर पर पकड़ें, 180 को 16 पे डिवाइड करें और आपका बेटा आंसर आ जाएगा 11.25। ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसको किस में करना है? डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बेटा इसके ऊपर आप ये डिग्री लगा देंगे। पार्ट नंबर 2 बेटा सोल्व करते हैं। तो इसमें बहुत आसान, 11 पाई ओवर 5 है, तो इसको 11 पाई ओवर 5 मल्टीप्लाई बेटा आपने करवा देना है 180 डिग्री ओवर पाई से। तो इसमें पाई पाई से कैंसिल, पीछे बचेगा 11 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर 5। अब बेटा आप क्या करना है? कैलकुलेटर पकड़ें, 180 को 5 के ऊपर डिवाइड करें, 180 को 5 के ऊपर
डिवाइड करें तो डायरेक्ट बेटा आपका आंसर आ जाएगा। देखें 5 1 द 5 और 5 3 द 15 और 5 6, ये आपका आंसर आ जाएगा 36। 180 को 5 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर क्या है 36। तो 11 180 को 5 से डिवाइड किया तो 36। अब कैलकुलेटर से आपको बेटा इसको करना है, 11 को 36 से मल्टीप्लाई करें और आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 396। कैलकुलेटर से उसके ऊपर से डिग्री लगा दें। पार्ट नंबर 3 के अंदर बिल्कुल वैसे ही आपने 7 पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई करते हैं 180 ओवर पाई से। 180 ओवर पाई से, ये पाई है बेटा, ये नहीं है, तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा आपके पास 7 मल्टीप्लाई 180 ओवर 6। 180 को बेटा 6 से कैलकुलेटर से डिवाइड कर ले, नहीं आता तो वैसे ही कर ले। 6 1 द 6, 6 3 द 18 और ये 7 6 0 द 0, पीछे बच जाएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 30 बचेगा। 7 को 30 से मल्टीप्लाई करवा दें, 7 0 द 0 और 7 3 द 21, तो आपके पास ये 2 1 10, तो इसके ऊपर डिग्री लगा दें। बेटा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है और एरिया फाइंड करना है सेक्टर का। तो बेटा आर्क लेंथ को हम एल से लिखते हैं, तो बहुत आसान है, फार्मूला लगाएं आर्क लेंथ का, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये बेटा फार्मूला होता है आर्क लेंथ को फाइंड करने का। एल बेटा एज इट इज़ आ जाएगा। क्वेश्चन में पार्ट नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है कि रेडियस कितना है 6 है, रेडियस बेटा कितना है 6 है, तो आर की जगह मैं लिख दूंगा 6 मल्टीप्लाई, बेटा ये थीटा है, क्यों नहीं है, थीटा इसको बोलते हैं थीटा। तो थीटा एंगल कितना है पाई बाय 3 रेडियन है, पाई बाय 3 रेडियन, ये थीटा है, तो इसको मल्टीप्लाई मैं करवा दूंगा पाई बाय 3 रेडियन। अब बेटा ये ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, देखें, और मल्टीप्लाई बाय का साइन भी लगा सकते हैं, दोनों ही आप काम कर सकते हैं। तो इसको आप काट सकते हो, 3 1 द 3 और 3 2 द 6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, इधर 2 बचेगा। 2 मल्टीप्लाई आगे लिखा हुआ बेटा पाई और आगे साथ लिखा हुआ है रेडियन। अब बेटा 2 एज इट इज़, पाई की बेटा वैल्यू होती है 3.14, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। पाई की वैल्यू आपने ये पढ़ी होगी 22/7। 22/7 को जब डिवाइड करते हैं तो फिर भी आपका आंसर 3.14 है, आगे ये ऐसे चलता जाता है, लेकिन हम सिर्फ इतना ही लिखते हैं, मल्टीप्लाई 3.14 रेडियन। अब बेटा मल्टीप्लाई करें, 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 2 4 द 8, 2 1 द 2, ये पॉइंट, और 2 3 द 6, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। अब ये सेंटीमीटर में था तो 7 सेंटीमीटर लाजमी लगा दें। अब बेटा हमने क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। ए तो बेटा इसका फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये बेटा फार्मूला आपने याद करना है एरिया ऑफ सेक्टर ए फाइंड करने के लिए। आगे काम आसान है, 1/2 बेटा एज इट इज़, आर किसके बराबर है 6 के बराबर है, ये बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ ऊपर, आर किसके बराबर है क्वेश्चन में, ये देखो लिखा हुआ है आर 6 और थीटा π/3, ये क्वेश्चन में इधर लिखा हुआ है। तो आर की जगह बेटा मैं लगा दूंगा 6 और ऊपर ये स्केयर आ जाएगा, थीटा किसके इक्वल है π/3 रेडियन की, तो मैं यहाँ लिख दूंगा मल्टीप्लाई π/3 रेडियन। बेटा 1/2 एज इट इज़, 6 का स्केयर क्या होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो जाएगा 36 π/3 रेडियन। ये कैंसिल कर दे, 2 1 द 2 और 2 18 द 36, कैलकुलेटर से करके देख लें, 2 1 द 2 होता है, 1 बचेगा, ये 16 हो जाएगा, 2 8 द 16 कट हो गया, ऊपर 1 है, 1 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 18 ही आएगा, मल्टीप्लाई पाई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, ये 1 बचा था ना, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें रेडियन, ये 3 1 द 3 और 3 6 द 18,
बेटा ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं, देखो ये 6 ऊपर है, पाई भी ऊपर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 पाई। और नीचे वाला आपस में, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन ऊपर नीचे कट होते हैं, कैंसिल होते हैं। अगर वो ये देखो ऊपर लिखा हुआ है 3, नीचे लिखा हुआ है 3, दोनों को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है। इसके साथ ही आ जाएगा 6 पाई, और बेटा ये आपका साथ रेडियन लिख दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। बेटा यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आगे भी इसको सोल्व करना है तो आगे भी सोल्व कर लें। ये 6 पाई की वैल्यू लगा दें, पाई की वैल्यू मैंने आपको पहले बताई है 3.14। कैलकुलेटर से इसको बेटा मल्टीप्लाई करें और आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18.84। साथ बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर आपने लाजमी लिखना है। अब ये सोच रहे होंगे बेटा ये कहाँ से आ गया सर, ये कहाँ से आ गया, तो ये भी आपको मैं बात बता देता हूँ कि ये कहाँ से आया। बेटा आर किसके इक्वल था, 6 सेंटीमीटर। अब आर के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो ये आर के ऊपर अगर स्क्वायर है तो इसके ऊपर ये देखो 6 का स्क्वायर तो हो गया था 36, ठीक है ना, इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा दें, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया था 36। ये देखो हमने तो 36 लिखा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, इसके ऊपर भी स्क्वायर आना चाहिए, तो ये स्क्वायर की वजह से बेटा ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, तो इसमें पार्ट नंबर 2 हमारे पास आर और थीटा की वैल्यू ये, और हमने क्या फाइंड करना है, आर्क लेंथ, यानी कि आर्क लेंथ को एल से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला मैं लिख दूंगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास है 4.8 ओवर पाई, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू है 5 पाई बाय 6। अब इसमें सबसे पहले तो ये पाई को पाई से बेटा कैंसिल कर दें, पीछे बच जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 6। अब आपने क्या काम करना है, 4.8 को बेटा 5 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें इसको, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 24 आंसर आ जाएगा। 24 आंसर बेटा आया है, तो नीचे आप ये 6 लिख दें, 24 को 6 से डिवाइड करें तो 6 4 तो 24 होता है, तो ये 4 और साथ क्या है सेंटीमीटर, इधर सेंटीमीटर लगा दें। एरिया ऑफ सेक्टर बेटा आप उन्हें फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 बेटा एज इट इज़, आर किसके इक्वल है, 4.8 ओवर पाई के इक्वल है, ये वैल्यू लिखी हुई है बेटा, क्वेश्चन में लिखी हुई है, अभी हमने की ये वाली। आगे मैं थीटा की वैल्यू ये लिखूँगा 5 पाई ओवर 6। ये बेटा आर स्क्वायर, इसके ऊपर ये स्क्वायर भी आ जाएगा। अब बेटा आपने क्या करना, ये 1/2 एज इट इज़ 4.8, ये स्क्वायर बेटा इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी है, तो अब अलग-अलग लिखूँ 4.8 का स्क्वायर और ये पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 पाई बाय 6। अब बेटा पाई का स्क्वायर और ये पाई है, तो अब बेटा इसको इस तरह आपने कैंसिल करना है, ऊपर पाई है और नीचे क्या है, पाई का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई मल्टीप्लाई बाय पाई, ये पाई का स्क्वायर, तो ये इससे कट एक पाई बेटा नीचे बच जाएगा, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई 4.8 का स्क्वायर एज इट इज़, ये पाई एक से कैंसिल, नीचे एक पाई बचेगा और 5/6। अब इसमें सिर्फ हमने पाई को कैंसिल किया है, एक पाई कट हो गया, एक पाई बच गया, बाकी एज इट इज़ 1/2 बेटा 4.8 का स्क्वायर, ये कैलकुलेटर से आप लेंगे, या 4.8 को 4.8 से मल्टीप्लाई कर दे, बात एक ही है, तो 4.8 का स्क्वायर कैलकुलेटर से लें तो आपके पास आंसर आएगा 23.04। 4.8 का स्क्वायर कैलकुलेटर से लें तो 23.04 आएगा। नीचे बेटा लिखा हुआ पाई एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5/6। अब बेटा ऊपर हमारे पास 1 को 23.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा, 23.04 1 से मल्टीप्लाई किया, आगे ये 5 एज इट इज़
अब बेटा ये 2 है, 2 6 तक कितना होता है 12 होता है। पाई एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब बेटा 23.04 को 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा कैलकुलेटर से करके देखें। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया मेरे पास वो है 115.2। इन दोनों को बेटा क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर से, नीचे 12 और ये पाई। अब आपने 115.2 को 12 से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये दोनों डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आएगा 9.6, नीचे बात जाएगा ये पाई। आगे बेटा इसको क्या करना है 9.6, पाई की वैल्यू क्या होती है ये लगा दें 3.14। अब 9.3 को 3.14 से कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 3.055 इस तरह। अब आपने इसका क्या करना है कि इसको राउंड अबाउट करना है। राउंड अबाउट हम किस तरह कर सकते हैं, 3.05 के साथ देखें ये 5, अगर 5 के साथ ये 5 हो या 5 से बड़ा हो तो बेटा इसको हम क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं, ये 5 को एक 6 कर देते हैं। अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो ये 7 वाला तो इसको एक बढ़ा देते हैं। तो इसके साथ हमने सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखना है। ये पहले मैंने आपको समझाया था कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आता है।